एक तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आम नागरिकों से हुई चर्चाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल रात यहां पर एक महापंचायत हुई, जिसमें काफी मात्रा में किसान आए और उन्होंने राहुल गांधी के सामने अपनी कठिनाई परेशानी बताई और मांगे भी रखी। किसानों ने क्या कुछ मांगे राहुल गांधी के सामने रखी, आइए आपको सुनाते हैं। आज 52वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और विशेष कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम जिसको कहते हैं हाईलाइट, वो 2 बजे का है। उज्जैन में राहुल गांधी जी श्री महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। उज्जैन की विशेषता हमारे लिए ये है कि उज्जैन एकमात्र शहर है जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल है। 29 नवंबर 2022 को राहुल जी श्री महाकालेश्वर मंदिर गए थे, उन्होंने दर्शन किया था और आज भी जा रहे हैं। सुबह राजगढ़, बाद में शाजापुर, बाद में उज्जैन में जाएंगे और रात को उज्जैन में ही रुकेंगे और कल रतलाम में कार्यक्रम होगा। और परसों दिन 7 तारीख को हम राजस्थान को जाएंगे और बांसवाड़ा में एक जनसभा होगा जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी आएंगे और राहुल जी भी उसको संबोधित करेंगे। कल रात को यहाँ राघोगढ़ में, ब्यौरा में एक महत्वपूर्ण महापंचायत हुआ जहाँ सैकड़ों किसान आए, अलग अलग जिले से आए किसान, और उन्होंने राहुल जी के सामने अपनी जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, जो उनकी मांगे हैं, उन्होंने रखा। खास तौर से एमएसपी के बारे में चर्चा हुई और कर्जा माफी के बारे में चर्चा हुई, मार्केटिंग के बारे में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जो सिर्फ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाता है पर किसानों को फायदा नहीं पहुंचाता है, उसके बारे में किसानों ने अपनी मांगी रखी। भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर जिस तरीके से वो सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल रहा है किसानों को, उसके बारे में भी उन्होंने राहुल जी को अवगत कराया। और राहुल जी ने एक ही बात कही कि कांग्रेस पार्टी के लिए और उनके लिए व्यक्तिगत तौर से किसान और किसान संगठनों के लिए हमेशा उनका दरवाजा खुला रहेगा और जो कोई मांगे हैं जब हमारी सरकार आएगी, हम तो घोषणा पत्र में तो शामिल कर ही रहे हैं, पर हमारी प्राथमिकता अन्नदाता है। चंदादाता हमारी प्राथमिकता नहीं है, अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है। तो वहीं दूसरी तरफ आगामी लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा चलाई जा रही मोदी का परिवार मुहिम पर बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि अगर 140 करोड़ जनता इनका परिवार होती तो इतना अन्याय नहीं होता। जयराम रमेश किस अन्याय की बात कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। हमारी प्राथमिकता 140 करोड़ की जनता है। हम भी जनता की आवाज उठा रहे हैं, महंगाई की आवाज, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ। इस जनता से विश्वासघात किया है पिछले 10 साल। अगर 140 करोड़ जनता उनकी परिवार होती, तो कहते हैं ना भारत मेरा परिवार है, तो इतना अन्याय क्यों किया है किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ? इतना अन्याय हुआ पिछले 10 साल, तो अन्याय काल हुए हैं। भविष्य में अमृत काल के सपने दिखाई दे रहे हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया है? अन्याय काल, अपने ही परिवार से अन्याय। आप कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि वो परिवार के मुखिया, और आप मुखिया में कमी बता रहे हैं। मुखिया नहीं है वो, ठीक है, वो प्रधानमंत्री है, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पर जो प्रधानमंत्री पद पर बैठकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, एक आम सहमति बनाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कोई कोशिश नहीं की है। ये तो मार्केटिंग के लिए है, प्रचार के लिए है, रीब्रांडिंग के लिए है और खुद को विश्वगुरु मानने के लिए स्वघोषित विश्वगुरु है। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को सम्मान, प्रधानमंत्री पद को हम सम्मान देते हैं, पर अगर व्यक्ति को हमें सम्मान देना पड़ता है, अगर व्यक्ति चाहता है मुझे सम्मान मिले, तो ऐसा व्यवहार करें जो सम्मानजनक हो, जो सम्मान के प्राप्त हो। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।